हेलो दर्शकों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ और मैं सभी छात्र छात्राओं का भी स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे अगस्त क्रांति के बारे में कि इनके मन में कैसे विचार आया कि समाजशास्त्र जैसा कोई विषय भी होना चाहिए जो कि समाज के लिए आवश्यक है। उनके पिता फ्रांस में एक कर विभाग में अधिकारी थे। वह भी और लोगों की तरह और अधिकारियों की तरह लोगों से ज़बरदस्ती कर की वसूली करते थे। तो इन चीज़ों को देखकर अगस्त कॉम्टे बहुत दुखी हुए और उनके मन में विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है, क्यों लोगों में इतना अंतर्भेद किया जाता है। बड़े लोगों के साथ कुछ और निम्न वर्गों के साथ कुछ और, गरीबों के साथ कुछ और ही व्यवहार किया जाता था। क्योंकि उस समय हमारा समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा और बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आते थे और जो चर्च के पादरी लोग होते थे वो लोग आते थे। मध्यम वर्ग में वो लोग आते थे जो कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे और भी जो अच्छे अच्छे पदों पे होते थे वो लोग आते थे। और निम्न वर्ग में वो लोग आते थे जो कि गरीब होते थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, जो जिनके पास भूमि बहुत कम पाई जाती थी और जो मजदूरी का काम करते थे, जो दास का काम करते थे, तो ये निम्न वर्ग में आते थे। सबसे ज़्यादा यदि किसी भी वर्ग का शोषण होता था तो वह निम्न वर्ग के साथ होता था। उसी समय अगस्त कॉम्टे के मन में यह विचार आया, क्योंकि उनके पिता भी उसी विभाग में कर वसूली करने वाले एक अधिकारी थे, जो कि वह भी निम्न वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करके कर की वसूली करते थे ज़बरदस्ती। तो ये सब देख करके उनके मन में घर के प्रति और मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों के प्रति विरक्ति आई। इन्होंने विचार किया कि क्या ऐसा चीज़ है जो कि सभी मानव तो एक जैसे हैं, फिर भी अलग अलग व्यवहार करने पे बाध्य कर देता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है क्यों ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति के पक्ष को स्वीकारा। उनको लगा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के 2 पक्ष हैं, एक आंतरिक पक्ष और दूसरा बाहरी पक्ष, यानी इनकी भौतिक और अभौतिक। भौतिक पक्ष वह है जो शरीर से संबंधित है और अभौतिक पक्ष वह है जो मानसिक स्तर का है होता है, जो कि आत्मा से संबंधित है। दोनों ही पक्ष प्रभावित होते हैं। तो सबसे प्राथमिकता उन्होंने व्यक्ति को दिया। दूसरे नंबर पे व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इसको महत्व न दे करके बल्कि किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं इस पर ध्यान दिया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी नहीं है कि एक समय में एक ही जैसी घटनाएं एक ही घटनाएं घटेंगी, परंतु उस तरह की घटनाएं आने वाले समय में भी घट सकती हैं। तो किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं इस पर ध्यान दिया। तीसरा नंबर यह था कि उन घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उनका मानना ये था कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, तभी कोई घटना घटता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है। और चौथा ये था कि उन कारणों का निदान। सबसे पहले हम कारण जानें और कारण जानने के बाद उनका सही निदान, क्योंकि जब तक हम घटनाओं के पीछे का कारण नहीं जानेंगे तब तक उसका सही निदान नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से एक अच्छा जो डॉक्टर होता है वह सबसे पहले जांच करता है कि व्यक्ति के शरीर में बुखार क्यों आया है या पीड़ा क्यों है, क्योंकि यह कई कारणों से आ सकता है, तो उसका कारण जानता है, इसके बाद उसका निदान करता है। उसी प्रकार से हमारे समाज में भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि किसी भी घटनाओं के पीछे के कारण को हम जानें, फिर उसका सही तरीके से निदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने शोध किया और बाद में जाकर यही शोध एक समाजशास्त्र के पुस्तक के रूप में इसका परिणाम हुआ। धन्यवाद।